ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC अखिल भारतीय कमेटी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2020 को देश को संबोधित किया और 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह निश्चित ही मानना चाहिए कि कोरोना वायरस प्रभावित लोगों की व्यापक जाँच और उन्हें ठीक करने हेतु उचित इलाज का पूरा इंतजाम किए बिना केवल लॉकडाउन करके कोविड-19 महामारी को फैलने से नहीं रोका जा सकता। पत्र में कोविड-19 के प्रति सरकार की निष्ठाहीनता और असंवेदनशीलता पर भी चिंता जताई गई है और कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने 13 मार्च 2020 को कहा कि कोरोना वायरस हेल्थ इमरजेंसी नहीं है और इससे आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि WHO ने 30 जनवरी 2020 को ही ये घोषित कर दिया था कि कोविड-19 विश्वव्यापी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। WHO ने सावधान भी किया था कि भारत जैसे देश में इसका फैलाव ज़्यादा होने की संभावना है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था कमज़ोर और बीमार है। उन्हें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जाहिर है WHO के अवलोकन के अनुसार भारत जैसे कमज़ोर स्वास्थ्य व्यवस्था वाले देश को कोविड-19 को रोकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। सरकार की लापरवाही और अहंकारी प्रवृत्ति तब और परिलक्षित होती है जब लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले करोड़ों श्रमिक, चाहे उद्योग में हो या कृषि में हो, उनके प्रतिनिधि केंद्रीय श्रमिक संगठनों से भी सरकार ने बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसी गंभीर परिस्थिति में AIUTUC सरकार से आग्रह करता है कि वो अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने हेतु सभी राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों एवं सभी ट्रेड यूनियनों से सलाह मशवरा करे। कोविड-19 प्रभावित लोगों को चिन्हित करने के लिए सक्रिय रूप से निगरानी, स्क्रीनिंग, व्यापक टेस्टिंग युद्ध स्तर पर कराई जानी चाहिए। इसके बाद उनका उचित इलाज करने के लिए टेस्ट किट्स की गारंटी तथा टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जाने चाहिए। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए बहाल किए जाने चाहिए। उन्हें उत्तम किस्म की PPE किट्स उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में बेड, ICU, वेंटिलेटर और अन्य ज़रूरी उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए। हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ साथ प्रोफिलैक्सिस दवाएं पर्याप्त मात्रा में ICMR की गाइडलाइन के अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर, कैजुअल मजदूर, निर्धारित समयावधि मजदूर, घरेलू व स्वरोजगार मजदूर भयंकर भोजन संकट से गुजर रहे हैं। इन्हें अविलंब भोजन तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए अनाज का भंडारण इतना कर लिया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह के संकट के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके। लॉकडाउन में भुखमरी से बचने के लिए मुफ्त राशन तथा प्रति माह 6,000 रुपये उन्हें वित्तीय सहायता की गारंटी दी जानी चाहिए। जमाखोरी और कालाबाजारी को सख्ती से रोकना चाहिए ताकि अति आवश्यक चीज़ों के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों पर भी मूल्य वृद्धि न हो सके। करोड़ों प्रवासी मजदूर जो विभिन्न राज्यों में पीड़ादायक स्थिति में फंसे हुए हैं, उनके लिए उचित आश्रय, भोजन, पेयजल, दवाएं तथा सैनिटाइजर्स आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भुखमरी, जीवन जीविका की असुरक्षा से निराश होकर प्रवासी मजदूर मुंबई, सूरत और दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार लॉकडाउन सार्थक बनाने के लिए असहाय मजदूरों के लिए ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें पुलिस बल द्वारा दबाने की कोशिश कर रही है। ये कोशिशें नहीं होनी चाहिए। पत्र में ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के ठेका और कैजुअल मजदूरों के रोजगार, आय और सामाजिक सुरक्षा की हिफाजत होनी चाहिए। किसी तरह की छटनी और किसी भी रूप में रोजगार नहीं जाना चाहिए। हज़ारों मजदूरों का रोजगार पहले ही जा चुका है। मजदूर चाहे जितने भी दूर क्यों न हो, नियोक्ता को उसकी मजदूरी देनी चाहिए। किसी भी तरह से उसकी मजदूरी कटौती या छुट्टी समायोजन नहीं करनी चाहिए। असामान्य परिस्थिति के बहाने प्रतिदिन कार्य अवधि में वृद्धि कर श्रम कानून में बदलाव नहीं लाया जाना चाहिए तथा नियोक्ता के पक्ष में कार्य शर्त में बदलाव नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी नागरिकों की जमा राशि पर ब्याज में कमी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उस ब्याज आय पर ही उनकी जीविका चलती है। EPS
पेंशन धारकों के लिए पेंशन कम से कम 6,000 रुपये और खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी व राशन फैसिलिटी मुहैया कराई जानी चाहिए। AIUTUC ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा है कि कॉरपोरेट को दी जाने वाली टैक्स ब्रेक, कंसेशन, सब्सिडी आदि वापस ली जानी चाहिए। उन मजदूरों को जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हैं उनका विशेष बीमा योजना आगे बढ़ाया जाना चाहिए। AIUTUC ने अपने पत्र में कहा है कि सिर्फ घोषणा और सूचना देने के बजाय सरकार को चाहिए कि वो गरीबों के हाथ में पर्याप्त धन और उनके लिए पर्याप्त भोजन मुहैया कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, UEIS न्यूज़।